जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, जब सबका ध्यान स्टेट ऑफ होर्मुज की तरफ है, उसी टाइम पे यूएसए एक डील साइन करते हैं इंडोनेशिया के साथ। डिफेंस डील होती है, बट कई सारी रिपोर्ट्स है जो कि बता रही है कि यूएसए का फोकस अब स्टेट ऑफ होर्मुज से बन रहा है स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर। तो क्या है स्टेट ऑफ मलक्का, क्यों इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है, क्या है यहाँ पे चाइना फैक्टर इंडिया को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ रिपोर्ट्स ने बताया है कि नाउ यूएसए शिफ्टिंग इट्स फोकस, मतलब स्टेट ऑफ होर्मुज से लेके अब कहाँ हो रहा है, स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर। वेयर इज इट लोकेटेड? तो देखो, ये इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है हमारा, यहाँ पे लोकेटेड है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि काफी ज्यादा, मतलब जितना ट्रेड यहाँ से होता है उससे कई गुना ज्यादा ट्रेड यहाँ से होता है। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रेड होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो यहाँ से मतलब मिडिल ईस्ट वाले रीजन से अगर एशिया में ट्रेड करना होगा, इधर के साइड जाना है किसी भी नेशन में, चाहे चाइना हो जाए, जापान हो जाए, साउथ कोरिया हो जाए, इधर वाले कोई से भी रीजन हो जाए, तो स्टेट ऑफ मलक्का इज द ओनली प्लेसेस जहां से क्या होते हैं, सारे नेशन के पास ट्रेड होता है। इवन इंडिया का भी 50 to 60% ट्रेड के लिए रिलाई करता है इंडिया। चाइना अपने मोस्ट ऑफ द ट्रेड के लिए इसी पे रिलाई करता है कि इधर से जो भी ट्रेड होगा यहीं से होके आएगा। तो स्टेट ऑफ मलक्का काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही देखा जाए तो यूएसए का ध्यान अभी से नहीं, बहुत पहले से है स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर। यूएसए हमेशा चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस रहे इंडो पैसिफिक रीजन में। क्यों रहे? क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड करी है जिसमें चाइना के बारे में बताया कि चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल करना चाहता है, इवन इंडिया को भी कवर करना चाहता है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से। कई सारे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इधर से सीपीएससी कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, इधर म्यांमार पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका के पोर्ट को उसने खरीद रखा है, उसके साथ ही यहाँ साउथ चाइना सी में उसने 9 डैश लाइन बना रखी है। इस तरीके से कई सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से चाइना क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल कर रहा है। अब यूएसए नहीं चाहता। और दूसरी चीज देखिए, जब ईरान ने यहाँ पे स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया, यूएसए ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें करी, तो उससे उसे समझ आ गया कि अगर किसी भी स्ट्रेट को, स्ट्रेट मतलब कि जो नैरो पैसेज रहता है वाटर बॉडी का, तो अगर इस पे कंट्रोल हो जाए, इसका ब्लॉकेड हो जाए, तो काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये बहुत क्रिटिकल सिग्निफिकेंट पार्ट होता है ट्रेड का। ठीक है, ये उसे समझ आ गया। तब उसने सोचा कि ये वाला तो पहले ईरान ने कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें चल रही है, अब उसने सोचा आने वाले टाइम पे हो सकता है चाइना इस पे कर ले, तो क्यों ना पहले से चाइना का ये जो चीजें है यहाँ पे हम कंट्रोल कर ले। मतलब वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, बट ऐसी प्लानिंग है कि हाँ यहाँ पे अगर यूएसए आ जाता है, क्योंकि देखो कितना नेरो पैसेज दिख रहा है यहाँ पे, बहुत छोटा सा पैसेज, इवन अराउंड 2.8 किलोमीटर के अराउंड है बिल्कुल इसका जो लास्ट वाला सेक्शन। तो उसमें इसको अगर बंद कर देते तो चाइना को काफी ज्यादा बड़ा जवाब दे सकते हैं, मतलब चाइना जो अपना एक्सपांशन करना चाहता है इधर वाले रीजन में, तो ऐसी उसकी कुछ प्लानिंग है। तो ये इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो क्यों है सबसे पहले हमारा स्टेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट? तो स्टेट ऑफ मलक्का देखो, सबसे पहले तो ट्रेड, काफी ज्यादा ट्रेड पास होता है। देखो, और अगर हम स्टेट ऑफ होर्मुज से कंपेयर करें तो वहां से सिर्फ ऑयल और एनर्जी पास होता है, बट यहाँ से ऑयल एनर्जी के साथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गए, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो गए, मतलब ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट जितना भी ट्रेड होता है सब कुछ पास होता है स्टेट ऑफ मलक्का से। तो 30 to 40% जो है सारा ट्रेड वर्ल्ड का इसी से पास होता है। उसके बाद एनर्जी, जितना भी मिडिल ईस्ट से एनर्जी आता है, जो भी ऑयल आता है, वो सब कहाँ से होके जाता है, इधर से होके जाता है। अगर उन्हें इधर वाले किसी भी रीजन में जाना है, चाहे जापान में जाना हो, साउथ कोरिया में जाना हो, रशिया के पास जाना हो, इधर मतलब यहाँ से जा सकते हैं आसानी से। उसके बाद इंजन है ये ईस्टर्न नेशंस का, शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब अगर दूसरा पाथ अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा लॉन्ग पड़ेगा। तो इसकी वजह से स्टेट ऑफ मलक्का क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही देखो, इधर साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन जो हो गया, उससे कनेक्ट कर रहा है हमारे इंडियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को। तो ये दो बड़े बड़े ओशन को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से होने वाला सारा ट्रेड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि ये जो मतलब बिल्कुल इसका लास्ट वाला जो पॉइंट है 2.8 किलोमीटर, मतलब अगर इसको ब्लॉक कर दे, 2.8 किलोमीटर कितना कम है, मतलब अगर 2 शिप भी लगा दे यहाँ पे तो आसानी से ये ब्लॉक हो सकता है। बड़े बड़े अगर 2 कार्गो को लगा दिया जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब बड़े बड़े वैसे लगा दिए तो इसको आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं, कोई तीसरा शिप यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा, तो इंस्टेंटली मतलब इसको आसानी से चौक किया जा सकता है। तो ये इसको और ज्यादा क्रूशियल बना देता है। तो नोटरीज में शेलो है और कंजेस्टेड है, तो नेरोएस्ट पॉइंट जो है इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। यूएसए कर भी सकता है अगर वो चाहे चाइना से मतलब बदला लेना, क्योंकि चाइना और यूएसए ऑलरेडी राइवल्स है।
यूएसए कुछ भी कर सकता है चाइना से बदला लेने के लिए, मतलब बदला कह दो या फिर चाइना को परेशान करने के लिए कह दो, कि चाइना का जो एक्सपांशन है उसको रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए यहाँ पे ऐसी चीजें कर सकता है। देखो हम यहाँ पे अगर हॉर्मुज और मलक्का का कंपेरिजन भी करें तो हॉर्मुज काफी मतलब वाइड है, वैसे तो नेरो वो भी है लेकिन फिर भी वाइड है, बट वो वहां पे लिमिटेड है, लाइक ऑयल और एनर्जी का ही वहां से मोस्टली सप्लाई होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ मलक्का तो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ से सप्लाई होते हैं, लाइक ऑयल हो गया, क्रिटिकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, काफी चीजें, और ये काफी ज्यादा क्या है, नेरो है, 2.8 किलोमीटर तक ही है। स्ट्रेटेजिक मतलब यहाँ पे देखे तो कुछ नेशंस ही है, बट यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, आसियान वाली कंट्रीज आ जाती है। बाईपास की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे भी लिमिटेड बाईपास है, लैंड वाले हैं, और यहाँ पे भी देखे तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब बहुत कम अल्टरनेटिव मिलेगा अगर स्टेट ऑफ मलक्का को हमें बाईपास करना है। तो ये कह सकते हैं हम कि मलक्का स्टेट जो है काफी ज्यादा मतलब बोटल नेकेड ट्रेड के लिए, और उसको बाईपास करना, उसको अल्टरनेटिव ढूंढना एक मुश्किल काम हो जाएगा। अब देखो यूएसए ने क्या किया, यहाँ पे पहले उसने देखा कि हॉर्मुज वाली जगह पे तो ऑलरेडी ऐसा फ्रिक्शन चल रहा है, अब उसने सोचा कुछ और स्ट्रेटेजी देखते हैं, सबका ध्यान ऑलरेडी इधर के साइड ही है। अब उसे समझ आ भी गई यहाँ से कि स्टेट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर उसका ब्लॉकेट हो जाए तो वो वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट डाल सकता है। तो उन्हें नजर आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो उनकी मेरीटाइम स्ट्रेटेजी जागी। तो उन्होंने सोचा कि चलो इधर की साइड ही हम क्या कर लेते, कंट्रोल कर लेते, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखते हैं कि यहाँ पे अपनी प्रेजेंस हो जाए, तो एटलीस्ट चाइना को तो कंट्रोल कर पाएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी प्रेजेंस बना पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा और इधर के साइड आ गए। तो वल्नरेबिलिटी देखी पहली बात उन्होंने कि हाँ ये काफी ज्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखा, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक किया, बट नॉन मिलिट्री वेपन्स की तरीके से किया उन्होंने, जिस तरीके से ईरान ने किया ना, अटैक कर रहा है कि कोई भी निकलेगा तो शूट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, बट नॉन मिलिट्री वाले वे से वो करना चाहते हैं कि वहां पे आके अपनी प्रेजेंस बना ले। तो यही यहाँ पे उनकी पॉलिसी है कि इंडो पैसिफिक रीजन वाले पे क्या हो जाएगा, उसका कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो इंडोनेशिया और यूएसए इन दोनों ने साइन किया एक डिफेंस डील साइन करी। तो क्यों करी है, क्या फायदा होगा? देखो यूएसए की बात करें तो यूएसए को क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे, मिलिट्री एक्सेस, कि ये जो रीजन है यहाँ पे वो इंडोनेशिया के पोर्ट्स को यूज कर सकता है, यहाँ पे आके उसे क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, एयर स्पेस का यूज कर सकता है, बेस का यूज कर सकता है। उसके साथ ही शेयर्ड रडार, इंटेलिजेंस, मेरीटाइम ट्रैकिंग, नेवल और सबमरीन मूवमेंट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो यहाँ से उसे अवेयरनेस रहेगी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि यूएसए वहां बैठ के कैसे पता लगाएगा यहाँ पे क्या है, तो इस नेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, उसे पता रहेगा। उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब दोनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज साथ में, दोनों का मतलब साथ में ऑपरेशन करना, मिलिट्री को दोनों को क्या करना, साथ में इंप्रूव करना। उसके बाद इंडोनेशिया का यहाँ पे क्या फायदा हो सकता है, चलो यूएसए की तो बात कर ली, इंडोनेशिया का क्या हो सकता है कि उसे डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा मिलिट्री अपग्रेड्स का और एडवांस वेपन्स का, एडवांस इक्विपमेंट्स का, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी काफी अच्छी मिलिट्री, उसके पास काफी अच्छे इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है। तो अगर इंडोनेशिया साइन करता है डील तो इट वुड सर्टेनली बेनिफिट इंडोनेशिया। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइक डीप टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होगी उसके साथ, एलिट ट्रूप ट्रेनिंग, मतलब वहां के ट्रूप को हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक हेजिंग, पावरफुल काउंटरवेट मिलेगा उसके रीजनल अग्रेशन को, मतलब वो डायरेक्टली मिलिट्री ग्रुप में नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंडिया मतलब इंडोनेशिया और यूएसए का, ये एक नॉन फॉर्मल, मतलब ऐसे ही एक दोनों का एग्रीमेंट है, दोनों का एक कोऑपरेशन है, न कि ये कोई फॉर्मल अलायंस है कि हाँ ये मिलिट्री अलायंस बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल एक ग्रुपिंग है, तो दोनों का कोऑपरेशन है कि हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप रखेंगे। तो बिना किसी फॉर्मली मिलिट्री अलायंस में घुसने की जगह वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आसानी से चाइना को काउंटर करने का भी ऑप्शन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे चाइना का क्या पॉइंट आ जाता है, जनरली जो आसियान नेशन है, आसियान में हमारे 10 नेशन है, ये जो ईस्ट एशिया में जो हमारे आते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इसके आसपास वाले जितने भी नेशंस है, तो ये जो नेशंस होते हैं जनरली नॉन अलाइंड है, मतलब किसी भी नेशंस के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। तो यहीं पे अभी जो है जिस तरीके से चाइना अपना यहाँ पे हेजेमनी क्रिएट कर रहा है, मतलब चाइना अपना एक्सपांशन कर रहा है, चाइना आसपास वाले नेशंस को परेशान कर रहा है, तो इन्होंने थोड़ा सा यूएसए का क्या लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया कि हाँ चलो इससे हम पार्टनरशिप करते हैं ताकि हमें भी क्या मिल जाए, आने वाले टाइम पे बेनिफिट मिल जाए। अब देखो चाइना क्या करता है यहाँ पे, तो चाइना की टेरिटरी ऊपर और वो यहाँ पे क्रिएट कर रखा है 9 डैश लाइन, मतलब देखो चाइना जो है ये चाइना है, ये साउथ चाइना सी है, आपको पता होगा जो यूएन क्लोज है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्या रहता है, कंट्रोल रहता है किसी भी नेशन का, मतलब उसकी जो बाउंड्री रहती है, टेरिटरी रहती है, उससे मेरीटाइम जो रीजन है वहां पे 200 नॉटिकल माइल तक उसका कंट्रोल रहता है। बट चाइना क्या करता है,
कि इसके अलावा भी, मतलब इसके बाहर भी ये जो 9 देश है, इमेजिनरी लाइन उसने क्रिएट कर रखी है और बोलता है कि ये पूरा रीजन जो है क्या है, मेरा है, ऐसा कह के रखा है। और ये सारे रीजन, लाइक यहाँ के जो आइलैंड्स हो गए इनके साथ डिस्प्यूटेड है, ये वाला आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है, मतलब इन सबको अपना क्लेम करता है वो। यहाँ से पास होने वाले कोई भी शिप को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पास नहीं होने देता है, बोलता है ये सब मेरा है। तो इस तरीके से ये जो नेशन है आसपास वाले सभी काफी ज्यादा परेशान है, जैसे फिलीपींस हो गया और जो भी बॉर्डरिंग नेशन है, तो ऐसे अपना कंट्रोल बना रहा है। तो इसी को कम करने के लिए सोच रहे कि कहीं ना कहीं से उन्हें हेल्प मिले, तो वो उधर यूएसए से हेल्प ले रहे। इवन इंडिया भी हमारे ऊपर भी वो, मतलब आसपास, हमारे आसपास मॉनिटरिंग की कोशिश कर रहा है, अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। इंडिया को हमेशा कोशिश करता है कि मैं कैसे ना कैसे कंट्रोल कर लूं, आसपास से मॉनिटरिंग कर लूं, इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल कर लूं। तो इसलिए इंडिया ने भी क्वाड ग्रुपिंग बनाया, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ये नेशन भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यूएसए के साथ थोड़ा जुड़ जाए यहाँ पे। देखो अब उसके बाद एक मलक्का डायलेमा है। ये क्या है? तो चाइना जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है मलक्का स्टेट के ऊपर। उसका 90% ऑयल और एनर्जी का पास जो होता है वो मलक्का स्टेट से ही होता है। जो मिडिल ईस्ट से हमने बात करी थी, 90% ऑयल वहां से आता है, ईरान से आता है, तो पास होके इसी स्टेट ऑफ होर्मुज से होके जाता है चाइना के पास। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही ओवरऑल 60% ट्रेड डिपेंडेंसी है चाइना की, मतलब ऑयल इतना है, बाकी ओवरऑल ट्रेड डिपेंडेंसी है। तो इसलिए इसी को हमने मलक्का डायलेमा कहा है कि चाइना जो है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूएस अगर यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है आने वाले टाइम पे और चाइना को मानो ब्लॉक कर देता है, तो इट वुड सर्टेनली बी डिफिकल्ट फॉर चाइना कि वो उसका अल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढेगा। ठीक है, तो ये नॉन मिलिट्री वेपन काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। और अगर हम चाइना के बाईपास की बात करें तो चाइना हैज 2 ऑप्शंस, मतलब उसने ऑलरेडी बना रखे हैं। कौन से ऑप्शन है? एक तो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहा है चाइना से, जो कि चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट का पार्ट है। और दूसरा है कि म्यांमार से कॉरिडोर। ठीक है, एक तो देखो ये जो यहाँ से सीपीईसी प्रोजेक्ट बना रहा है, तो चाइना का एक प्रोजेक्ट है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि उसका पुराना जो सिल्क रूट था उसी को रिवाइवल करना चाहता है वाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यही जो है इसके अंदर वो 6 कॉरिडोर बना रहा है अलग अलग, जिसमें से एक कॉरिडोर है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ज्वाइन कर रहा है यहाँ के उइगुर प्रोविंस को यहाँ के ग्वादर पोर्ट से। मतलब ये पैसिफिक, मतलब हमारा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे आसानी से आ सकता है। दूसरा है म्यांमार के थ्रू यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑप्शन है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये चीज है उसके पास ऑप्शन, बट ये उसको काउंटर नहीं कर सकते, मतलब अल्टरनेट नहीं बना सकते, क्योंकि जितना ट्रेड स्टेट ऑफ मलक्का से होता है इतना इनसे होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड रूट है वो, वहां पे ओशन रूट है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें अगर हम, तो देखो इंडिया का हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये काफी अच्छा यहाँ से वॉच का काम करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है। ये कई चौक पॉइंट जो है उसके जस्ट सामने हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड खुलता है। तो एक हमारे लिए यहाँ पे अच्छा है कि अगर यहाँ पे चाइना अपना एक्सपेंशन नहीं करता है तो हमारे लिए भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। साथ ही हमारा निकोबार प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने पढ़ा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसको अभी अप्रूवल मिल गया है। किससे अप्रूवल मिल गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। तो वो भी हम स्टार्ट कर दिया है, तो हम यहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह हमने स्टार्ट कर दी है। तो मतलब डायरेक्टली हम किसी, ना ही यूएसए के साथ, ना ही चाइना के साथ है, बट हम अपना जो रीजन है उसमें हम चाहते हैं कि ये क्या रहे, सिक्योर रहे, कोई किसी पर्टिकुलर पावर से क्या हो, डोमिनेट ना हो, ना ही यूएसए ना ही चाइना। तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए कहीं ना कहीं कि चाइना को यहाँ पे यूएसए काउंटर करेगा, बट यहाँ पे यूएसए का पावर नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे देखा किस तरीके का डायलेमा चल रहा है कि चाइना का 60% ट्रेड यहाँ से है, इसलिए यहाँ पे 9 डैश लाइन भी उसने क्रिएट कर रखी है, वो मिलिटराइजेशन करने की कोशिश करता है। फिर आसियान जो है, जो जनरली न्यूट्रल रहते हैं, अभी उन्होंने यूएसए से थोड़ा सपोर्ट लिया है, और यूएसए जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है बीजिंग के लिए। तो इस तरीके का डायलेमा है। देखो ये अपने लिए डिफेंस की पॉलिसी सोच रहा है कि यूएस सोच रहा है कि मैं अपने लिए डिफेंसिव पॉलिसी बनाऊं, कि मतलब उसके बचने के लिए बना रहा है, वही चाइना के लिए ऑफेंसिव है। चाइना अपने लिए डिफेंसिव बना रहा है कि नहीं मैं अपने बचने के लिए रखूं, वो दूसरों के लिए ऑफेंसिव है। तो सबका अपना इस तरीके का डायलेमा यहाँ पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल कि यूएस का क्या है यहाँ पे गोल, कि जो चौक पॉइंट है उसको सिक्योर रखे, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ओवर एक्सटेंशन कर रहा है अपनी जगह का, इसीलिए उसने अभी इंडोनेशिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। और उसका मेन गोल क्या है कि जो बढ़ती पावर है उसको कंट्रोल करना, मतलब चाइना को कंट्रोल करना। वही चाइना की अगर हम बात करें तो अनरेस्ट्रिक्टेड मैरीटाइम एक्सेस है उसका, मतलब हमेशा उसका गोल ही है कि एक्सपांशन करना। और उसके लिए वल्नरेबिलिटी क्या है? मलक्का डायलेमा, कि मोर देन 60% ट्रेड वहीं से हो रहा है उसका।
इसीलिए उसने क्या किया है, सीपीईसी म्यांमार ये बाईपास के तौर पर देख रखा है और उसका काम है डिफेंसिव एक्सपांशन। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की क्या है, अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी ट्रेड सिक्योरिटी है। इसीलिए मतलब इंडिया की वल्नरेबिलिटी भी यही है कि मलक्का से 50 से 60% ट्रेड होता है। इंडिया का मूव ये है कि उसने निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हमारा नॉर्मल स्विंग पावर है यहाँ पे। इंडोनेशिया आसियान की बात करें तो इनकी सोवरनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ है और इनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ईईजेड मतलब जो इकोनॉमिक जोन रहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो क्या हो रहा है, चाइना से ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए इन्होंने भी बायलैटरल कैपेबिलिटी बढ़ाई है यूएसए के साथ, ये भी अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना अलग अलग रोल है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों है स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट, क्यों चाइना भी एक्सपांशन चाहता है, क्यों यूएसए यहाँ पे कंट्रोल चाहता है, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चल रहा है अलग तरीके से। तो कभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, कभी बाब एल मंदाब स्ट्रेट आता है, तो कभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इससे ओवरऑल हमें समझ आ रहा है कि ओशन जो है, स्ट्रेट्स जो है, मतलब ओशन वाला रीजन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए। देखिए चाहे स्टेट हो चाहे आइलैंड हो, ओशन वाला जो रीजन है वो किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, उसके ऊपर कंट्रोल करें। तभी तो चागोस के ऊपर डिस्प्यूट चलता है, कभी कभी किसी आइलैंड के ऊपर चलता है, कभी कहाँ चलता है। तो ऐसा चलता रहता है जियोपॉलिटिक्स में। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।